देखिए हमारे जो है हमारे तीसरा सबक है कुव्वतनुमा और जज़ुल मकब, इंडेक्स एंड क्यूब रूट। 8वीं जमात का तीसरा सबक है। उसके अंदर एक हेडिंग है, किसी अदद का कुव्वतनुमा m/n हो तो ऐसे नातिक अदद का मतलब क्या होता है। कुव्वतनुमा क्या है, n/n है, तो ऊपर m है और नीचे में n है। शुमार कुनिंदा में m है और नसबनुमा में n है। अभी हम सबसे पहले एक आम देखेंगे कुव्वतनुमा का उसूल क्या है। a की कुव्वत m, ब्रैकेट की कुव्वत n रहे तो हम इसको क्या लिखते हैं, a की कुव्वत m इंटू n। a की कुव्वत m यानी a की कुव्वत m अंदर था, n बाहर था, लेकिन उसको मिला के हम इस तरह लिखे। हाँ, इसी को हम ऐसा भी अगर पढ़ा तो a की कुव्वत n और a की कुव्वत m, ब्रैकेट की कुव्वत n, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a की कुव्वत mn। इसी तरह a की कुव्वत n है और ब्रैकेट की कुव्वत m बाहर है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, a की कुव्वत nm या a की कुव्वत mn। तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं, a की कुव्वत m ब्रैकेट की कुव्वत n बराबर होता है a की कुव्वत n और ब्रैकेट की कुव्वत m, ये दोनों बराबर है। एक एग्जांपल से हम मिसाल से हम बात समझ में आ जाएंगी। तो 2 की कुव्वत 6 है, 2 की कुव्वत 6 मतलब 2 ज़रब 3, तो 2 की कुव्वत 2 अंदर लिया और बाहर ब्रैकेट कुव्वत 3, तो 2 का मुरब्बा कितना होता है, 4। 4 का मकब कितना होता है, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी तरह 2 की कुव्वत 6 है, 2 ज़रब 3। अब 2 की कुव्वत 3 अंदर लेने का, 2 बाहर रखने का, तो कितना हो जाएगा, 2 की कुव्वत 2 का मकब कितना होता है, 8 होता है। 2 का मकब 8, 2 को कितनी बार लिखना है अपने को, 3 बार लिख के ज़रब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना आएगा 8। और ब्रैकेट के बाहर कितनी है, कुव्वत 2 है, तो 8 का मुरब्बा कितना होगा, 8 ज़रब 8, 8 64। देखो दोनों सेम हुआ, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब हम क्या बोलेंगे, 2 की कुव्वत 2 ब्रैकेट की कुव्वत 3 बराबर है 2 की कुव्वत 3 ब्रैकेट की कुव्वत 2। अब हमारा जो कुव्वतनुमा है, अब यहाँ तो कुव्वतनुमा सिंपल अदद थे, अब कुव्वतनुमा आ रहा है, क्या आ रहा है, m/n आ रहा है, m/n आ रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा, देखिए a की कुव्वत m/n है, ऐसा है, इस तरह का कुव्वतनुमा है। तो हम इसको इस मिसाल के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, m अंदर लिखेंगे और बाहर में क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे, क्योंकि यह अपॉन में है, तो n क्या है, a की कुव्वत m और ब्रैकेट की कुव्वत n। या दूसरा क्या, ये भी सही है। अब n को अंदर लिखना है तो a की कुव्वत 1/n और ब्रैकेट की कुव्वत m को बाहर भी कर सकते हैं, दोनों सही है। अब एक एग्जांपल देखेंगे, 8 की कुव्वत 2/3 है, 8 की कुव्वत 2/3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 की कुव्वत 2 ब्रैकेट की कुव्वत, अब अपॉन में 3 है तो इसको 1/3 लिखेंगे। हाँ, और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसा पढ़ेंगे, 8 की दूसरी कुव्वत का तीसरा जज़र, लेकिन अगर कुव्वत 2 है तो हम उसको क्या लिखे, मुरब्बा पढ़ते हैं। 8 के मुरब्बे का तीसरा जज़र की वजह हम क्या बोलते हैं, जज़रुल मकब। इसको पढ़ेंगे कैसे, 8 के मुरब्बे का जज़रुल मकब। इसी तरह 8 की कुव्वत 2/3 है, अभी हमें क्या करना है, 1/3 को अंदर रखना है और बाहर क्या रखना है, 2 रखना है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 के 1/3 मतलब जज़रुल मकब, तीसरा जज़र, तो जज़रुल मकब पढ़ते हैं। 8 के जज़रुल मकब का
8 के जजुल मकब की दूसरी कुव्वत है ना। एक एग्जांपल हो गई हमारी, ये दोनों एग्जांपल में एक है। अब हम दूसरे एग्जांपल लेके आपको बात बिल्कुल सही क्लियर समझ में आ जाएंगी। 27 की कुव्वत 4/5, तो मैं इसको दो तरीके से लिखूंगा। 27 कुव्वत अंदर 4 रखूंगा और बाहर 1/5। 27 की कुव्वत 4/5 है। अब इसको दो तरह से लिखेंगे। इसके 27 की कुव्वत चौथी, 27 की कुव्वत 4 और ब्रैकेट की कुव्वत 1/5। इसको हम कैसे लिखेंगे? 27 की चौथी कुव्वत का पांचवा जजर, चौथी कुव्वत का पांचवा जजर, है ना। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। हम क्या करेंगे? 27 1/5 अंदर और कुव्वत 4 बाहर। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 27 के पांचवें जजर की चौथी कुव्वत, 27 के पांचवें जजर की चौथी कुव्वत। इसका ये मतलब हुआ।